कुदरत हमेशा हमको इशारा करती रहती है और एकाएक हम उस इशारा को समझ जाते हैं। बिल्कुल साथियों, इस धरती पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे मौके हैं, हम पहचान पाते नहीं भी पहचान पाते। लेकिन अगर कुदरत हमें कुछ देना चाहती है तो बार बार ऐसे लोगों से आपको मिलवाती है, ऐसे लोगों से आपसे मिलवाती है। लेकिन आप कितना आप ग्राफ कर पाते हैं, कितना आप उसको ग्रहण कर पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। सफलता उसूलों का नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं। सफलता उसूलों के नाम है और ये उसूल कुदरत के हैं साथियों। अस्थाई की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल साथियों, कोई भी चीज अस्थाई नहीं होती है, आप अच्छी तरीके से आप जानते हैं। रात होता है 12 घंटे की, 8 घंटे की, फिर उसके बाद दिन हो जाता है, दिन जाता है, रात होता है ना। ये समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, हर चीज बदलती है साथियों, हर चीज बदलती है साथियों। और आज अगर देखा जाए तो हर चीज बहुत तेजी से बदल रही है। ये सारे कुदरत के नियम साथ, तो इसलिए हमें कुदरत के नियम को भूलना नहीं चाहिए साथियों। कुदरत के नियम को भी समझना चाहिए। कुदरत किस तरह हमारा इशारा करी हमें समझना चाहिए। हमें कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए और इच्छा ही शुरुआती बिंदु है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। वजह और नतीजे का सिद्धांत काम करता है। हम जो बोएंगे वही काटेंगे साथियों। काटने से पहले हमें बोना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। अगर हमें कुछ काटना है तो उससे पहले बोना पड़ेगा। अगर हमें गेहूं की फसल चाहिए तो गेहूं का बीज हमें धरती पे भरना पड़ेगा। हम जितना बोते हैं उससे ज्यादा पाते हैं, यह आपको भरोसा करना होगा। ये कुदरत के नियम है। आप जितना भी करते हैं उससे ज्यादा हमें कुदरत देती है, यह आपको भरोसा करना होगा। आप एक बीज बोते हैं, लाखों हजारों बीज आपके उस बीज में है। किसी भी एक बीज में, गेहूं के एक दाने में आप देख करके ये नहीं बता सकते कितने दाने इससे बनेंगे, कितने दाने होंगे। ठीक वही कहानी आपकी हमारी साथ। वजह और नतीजे का सिद्धांत काम करता है साथियों। फसल उगने से में टाइम लगता है, ये कुदरत का सिद्धांत है। फसल उगने में टाइम लगता है, मतलब हर काम में टाइम लगता है। यह आपका हमारा सिद्धांत नहीं, ये कुदरत का सिद्धांत है। आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे इस धंधे में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। आप जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, 10 में से 9 या 8 लोग आपको मना करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। ये क्या है? ये कुदरत का नियम, डायरेक्ट सेलिंग का नियम, ये काम करेगा। आप हर इंसान को खुश नहीं रख सकते, ये कुदरत का नियम आपका नहीं है। और आप अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे, गलती करेंगे, तो भी आप ही दुखी रहेंगे। हर किसी को डायमंड नहीं बनाया जा सकता, हर किसी को किंग मेकर नहीं बनाया जा सकता, हर किसी को सफल नहीं बनाया जा सकता। ये कुदरत का नियम है, हमारा आपका नियम नहीं है। ये कुदरत का नियम, हर किसी को सफल नहीं बनाया जा सकता, ये कुदरत का नियम। अगर हम कम काटेंगे, अगर हम कम बोएंगे तो कम काटेंगे। मतलब हम अगर काम कम करेंगे तो रिजल्ट भी कम आएगा। एज ए डायरेक्ट सेलर आप सोचिए, एज ए डायरेक्ट सेलर आप सोचिए, अगर आप दिन भर में एक प्लान देंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। और अगर दिन भर में आप 10 प्लान देते हैं तो रिजल्ट आएगा ना। 80-20 का काम करता है नहीं, सिद्धांत काम करता है ना। 2 लोग तो कम से कम आने आने आपको। तो हमें क्या है, अगर हम काम कम करेंगे, मान लो आप 1 घंटा इस समय देते हो, 2 घंटे आप देते हो, तो 2 घंटे वाले को रिजल्ट ज्यादा आएगा या जो 10 घंटे दे रहा है उसको रिजल्ट ज्यादा आएगा? जो आदमी कम मेहनत कर रहा है उसको रिजल्ट ज्यादा आएगा, जो आदमी ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा रिजल्ट आएगा। सीधा सा हिसाब, ये कुदरत का सिद्धांत है। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा रिजल्ट आएगा, ज्यादा उसकी उपलब्धि होगी, जल्दी सफल होगा। और जो आदमी कम प्लान करेगा तो कम लोग उसके साथ आएंगे, कम रिजल्ट आएगा, कम चेक बनेगा। क्लियर सी बात है, कुदरत का सिद्धांत। इसमें ना तो आपका कोई रोल है ना हमारा कोई रोल है। कम बोएंगे तो कम ही आप काटेंगे, कम ही रिजल्ट आएगा। और हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारा जैसा विचार होता है, मान लो हम किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव सोचते हैं तो वैसा ही होता है। हमारे विचार ही नतीजे को जन्म देने वाली वजह हैं। हमारा विचार ही किसी चीज़ का कारण बनता है, किसी भी परिणाम का कारण बनता है हमारा विचार। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हम पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें।
किसी भी काम को लेकर के नेगेटिव ना सोचें। विचार ही आपके वजह पैदा करते हैं और वो वैसा ही परिणाम आता है। आकर्षण का नियम काम करता है साथियों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते होंगे, बार बार हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से सुनते हैं, मैं भी बार बार बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं वो चीज़ आपके जीवन में आती है। हो सकता है आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन हमको 100% भरोसा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने सोचने की वजह से हूँ। कल मैं जो कुछ भी था अपने सोचने की वजह से था, और कल मैं जो कुछ भी हूँगा अपने सोचने की वजह से। आप अपने जीवन में देखना, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी होंगी, जिस चीज़ पर आपने फोकस किया होगा वो आपके जीवन में 100% हुआ होगा। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आपका नौकरी का क्षेत्र हो, कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए जो भी आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसके बारे में कतई मत सोचिए। आपको चाहिए क्या है? खुशियाँ, तो आप खुशियों के बारे में सोचिए। और जब आप खुशी के बारे में सोचोगे, आनंद के बारे में सोचोगे, तो आपके जीवन में विधाता आनंद ही आनंद देगा। क्योंकि विधाता को सिर्फ तथास्तु आता है, वो करना जानता है, ना करना नहीं जानता। अब आप सोचते क्या हैं? आप अगर सोचते हैं नेगेटिव, आपको क्या चाहिए? सुख। और सोच किस चीज के बारे में? दुख, गरीबी, तंगाई। तो आपके जीवन में क्या आएगा? तंगाई आएगी, है ना? दुख आएगा, गरीबी, और गरीब से गरीब होते जाओगे। तो इसलिए हमें सोचने का भी जो हमारा तरीका है, सोच समझ करके हमें सोचना चाहिए।